प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में दरभंगा एम्स का शिलान्यास समेत कई योजनाओं को हरी झंडी देने पहुंचे थे। लेकिन इस इवेंट में बिहार के मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी की तरफ पैर छूने बढ़े तो सुर्खियां बन गईं। हालांकि पीएम मोदी ने उनका हाथ थाम लिया। एक साल में यह तीसरा मौका है जब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पैर छुए हो या पैर छूने से ठीक पहले मोदी ने उनका हाथ पकड़ लिया हो। लोकसभा चुनाव के पहले अप्रैल के महीने में नवादा की रैली में इस तरह की तस्वीर देखी गई थी। उसके बाद जून में संसद के सेंट्रल हॉल में जब पीएम मोदी को एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री चुना गया था तब भी नीतीश पैर छूते देखे गए। ये देखकर वहां पर मौजूद नेता भी हैरान रह गए थे। लेकिन किसी बड़े के पैर छू लेने में हैरानी की क्या बात। कुछ याद दिलाते हैं कि दोनों की उम्र में बस 1 साल का फासला है। नीतीश 73 साल के हैं और मोदी 74 के। हैरानी उन लोगों को जरूर होती है जो दोनों के रिश्तों का इतिहास जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपके लिए इस कहानी को फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। 14 साल पहले 2010 में जून का महीना था। पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। 2002 के दंगों की वजह से नीतीश मोदी के साथ नहीं दिखना चाहते थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से अखबारों में नीतीश और नरेंद्र मोदी के हाथ थामने वाली तस्वीर का विज्ञापन दे दिया गया। नीतीश भड़क गए। बीजेपी नेताओं के लिए पहले से तय डिनर रद्द कर दिया गया। यहां तक कि नीतीश कुमार ने गुजरात से बाढ़ राहत के लिए मिले 5 करोड़ रुपए भी वापस करने का फैसला ले लिया था। अब इसके 3 साल आगे चलते हैं। 2013 में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन पहली बार टूट गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली। नीतीश ने 2015 में महागठबंधन में रहते हुए चुनाव लड़ा और बहुमत हासिल किया। हालांकि 2017 में वो फिर से एनडीए में आ गए। 2022 में नीतीश ने फिर पलटी मारी और महागठबंधन की सरकार बन गई। वक्त अब वर्तमान से थोड़ा ही पहले का है। 2024 से पहले बात यह भी चली कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में से हैं, लेकिन जब इंडिया गठबंधन से वो अहमियत नहीं मिली तो इसी साल जनवरी में नीतीश कुमार वापस एनडीए में आ गए। नीतीश कुमार और मोदी जी के जो राजनीतिक रिश्ते रहे हैं तो पूरे आप देखेंगे उसमें सीसॉ की जर्नी रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों एक दूसरे की राजनीतिक ज़रूरत है। अब देखिए बिहार में 40 में से 30 सीट आया और नीतीश कुमार के कंपनी के कारण से वो कन्वर्जन रेट अच्छा है। और मोदी जी भी जानते हैं कि 25 के चुनाव में खास करके प्रशांत किशोर की जब एंट्री होती है पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार की ज़रूरत है। वो जान रहे हैं कि कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन कोई विकल्प नहीं है क्योंकि अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है बीजेपी कि अपने बूते पर चुनाव लड़े और सरकार बना ले। तो नीतीश कुमार के साथ उनको लगता है कम से कम हम सरकार में आ ही सकते हैं उनके साथ। तो ये मुझे लगता है कि ये कारण है। और नीतीश कुमार भी बोलते हैं कि अब कई बार बोल चुके हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे। तो उन्होंने सारा कॉम्बिनेशन ट्राई किया। अब वो भी सेटल हो रहे हैं दोनों एक दूसरे का। अब दरभंगा में भी आज आपने देखा कि इस प्रकार पब्लिक मंच पर वो मोदी जी की तारीफ वो करते हैं और मोदी जी उनकी तारीफ करते हैं। तो ये चलता रहा है। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक ज़रूरत है। और थोड़े से मुझे लगता है कि आजकल मोदी जी सब मिलते हैं अभिभूत हो जाते हैं। ये मैं कहूँगा जब बनारस में मिले थे जबकि बहुत ज़्यादा झुक गए थे, उसकी तो लोगों ने उसकी शिकायत की थी। ये तब से ही सिलसिला 2-2.5 साल पहले से ये शुरुआत हो गया है। तो थोड़े से मुझे लगता है कि ज़्यादा ही उनकी व्यक्तित्व के सामने अभिभूत हो जाते हैं। जबकि पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार का भी कद अच्छा बढ़ा रहा है। उन्होंने अब एक दौर में तो किसी से अगर प्रतिस्पर्धा करते थे तो वो नीतीश कुमार ही थे। तो वो मतलब मैं समझता यही कह सकता हूँ कि बिहार की पॉलिटिक्स के लिए नीतीश कुमार अभी भी अपरिहार्य है और इस सत्य को मोदी जी बखूबी जानते हैं। खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में नीतीश को नुकसान पहुंचाया और जेडीयू तीसरे नंबर पर आ गई। बीजेपी से खट्टे मीठे रिश्तों के बीच नीतीश फिलहाल बीजेपी के साथ ही हैं। हालिया लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ ऐसे आए कि मोदी नीतीश के बिना सरकार नहीं बना सकते थे। 272 के बहुमत से दूर 240 सीटें हासिल करने वाली बीजेपी को चंद्रबाबू नायडू
और नीतीश कुमार की पार्टी का साथ लेना पड़ा। लोकसभा में नायडू की टीडीपी को 16 तो नीतीश की जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं। बिहार की योजनाओं के लिए केंद्र के खजाने खुल चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले दरभंगा में एम्स के शिलान्यास जैसे कई कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि सुशासन बाबू ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलवाई। नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार ने सुशासन का जो मॉडल विकसित करके दिखाया वो अद्भुत है। बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने में उनकी भूमिका, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार चुनाव में अभी पूरे 1 साल का वक्त बाकी है और उस पोस्टर को भी लोग भूल नहीं रहे जिसमें लिखा था नीतीश सबके हैं। नीतीश बार बार कह रहे हैं कि अब वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उनकी पलटी के इतिहास को देखकर कोई भी पूरा यकीन करने को तैयार नहीं है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले एक जरूरी सूचना जरूर सुनते जाइए। ये बम कैसे गोते खाएगा सर? ऐसी ही मौज आएगी लल्लन टॉप अड्डे में। 22, 23 और 24 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में। तुरंत रजिस्टर करें thelallanTop.com पर। इस खबर के लिए इनपुट्स दिए थे इंडिया टुडे पटना ब्यूरो के एडिटर रोहित सिंह ने और आपके लिए इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी गौरव ताम्रकार ने। मेरा नाम है शेख नावेद। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का, यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelallanTop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।